हेलो बच्चों, मैं अरुण आपका यूपी बोर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं तथा आपसे उम्मीद करता हूं कि अब तक के जो पांचों वीडियो देखे हैं आपने द्विघात समीकरण के पार्ट 5 तक, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि सारे के सारे वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आज का जो पार्ट है वो है द्विघात समीकरण का पार्ट 6, जो कि 2021 के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने आप लिख दिया वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है तो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमसे बोला है कि समीकरण इतने के मूलों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ पे सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक बार सवाल समझ गए तो इसको हल करने में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए कैसे हल करते हैं इसको। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण। तो यहाँ पे देखिए समीकरण हमें क्या दिया गया है, x² माइनस का 7x प्लस 12 बराबर 0। इसको हम लिख देंगे समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए आपको पता होगा कि अगर हमें मूलों के व्युत्क्रमों का योग निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं कि माना समीकरण 1 के मूल क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है बच्चों, तो जब हमने समीकरण के मूल क्या मान लिए, अल्फ़ा और बीटा, ठीक, तो हमें दो मूल पता हो गए। अब देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन में, कह रहा मूलों के व्युत्क्रमों का योग, यानी ये मूल हैं तो इसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो देखिए जब हम समीकरण के मूलों को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, हमने क्या किया, अल्फ़ा, हमने जो मूल माने हैं तो क्या माने हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे या उल्टा करेंगे अल्फ़ा का तो क्या हो जाएगा, 1/अल्फ़ा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा, और उल्टा मतलब 1/अल्फ़ा। ठीक, तो 1/अल्फ़ा हो गया, और जब बीटा को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/बीटा। अब देखिए, अब फिर से क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, मूलों के व्युत्क्रमों, हमने मूलों के व्युत्क्रमों को लिख लिया। अब क्या कह रहा है, का योग, योग मतलब प्लस, ठीक, प्लस का चिन्ह या योगफल। ठीक, तो ये ज्ञात करना है, तो मतलब हमें इसका मान चाहिए। अब देखिए अब इसको हम कैसे हल करेंगे, अगर हम इसको हल करने के लिए हल करके देखें तो क्या होगा कि यह एक क्या है, एक भिन्न है। ठीक है, तो जब भिन्न है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लासा किसका होगा, अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ पे हमने अल्फ़ा और बीटा का लासा ले लिया। अब देखिए अल्फ़ा का भाग जब अल्फ़ा गुणे बीटा में देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा चला जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास, बीटा। और जब बीटा बचेगा तो बीटा का गुणा किस में कराएंगे, ऊपर वाली संख्या से, और ऊपर वाली संख्या क्या है हमारी, 1। तो जब बीटा का गुणा 1 से कराएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, बीटा मिल जाएगा। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए जब बीटा का भाग अल्फ़ा गुणे बीटा में देंगे तो क्या होगा, बीटा से बीटा चला जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, अल्फ़ा। और जब अल्फ़ा का भाग, अल्फ़ा का गुणा 1 में कराएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, अल्फ़ा का गुणा जब 1 में कराएंगे तो अल्फ़ा मिल जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा गुणे बीटा। अब देखिए यहाँ पर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान चाहिए और अल्फ़ा गुणे बीटा का मान चाहिए। तो हमने जो वीडियो हमारा 5 था या 6 था उसमें हमने बात की थी कि किस तरह से मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मूलों का योगफल। ठीक, मूलों का योग, मूलों का योग क्या होगा हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, माइनस का बी बटे ए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस और बी। अब बी का मान हमारा पहले से ही क्या माइनस है। ठीक, तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस का 7 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 7। तो माइनस बी का मान हो गया, अब माइनस का बी बटे ए होता है। अब ए का मान यहाँ पर देखिए, ए का मान यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 हम यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो सीधा लिखना भी है तो लिख दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता इससे। ठीक, तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का गुणा जब माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 7। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारा मिल गया 7। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार से हम क्या कर लेंगे, मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे।
तो मूलों का गुणनफल क्या होगा, देखो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा। ठीक, तो अल्फा गुणे बीटा क्या होता था हमारा, जो हमारा सूत्र था वो था C/A। अब देखिए C का मान यहाँ से देखिए क्या है, C का मान हमारा 12, तो 12 रख दिया बटे, अब A का मान क्या है, A का मान 1, तो 1 रख दिया, तो बराबर ये क्या हो गया 12। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो समझ में आया ना। अब देखिए, अब जैसे ही हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा गुणे बीटा का मान मिल गया, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों मानों को किस में रख देंगे, यहाँ पर। अगर आप इसको कहना चाहें तो इसको कह दीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या मिल जाएगा आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारा क्या है, यहाँ पे ये लिखना हो एक बार आप लिख भी सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा गुणे बीटा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ से मिल जाएगा 7, और अल्फ़ा गुणे बीटा का मान कितना निकाला हमने 12, तो इसको लिख दिया 12। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यह सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसकी जो है तो 2021 की बोर्ड की परीक्षा में कक्षा 10 में लगभग 99% आने के चांसेस हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको किसी भी तरह से आपको स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, अच्छे से समझना है। अगर सवाल समझ में ना आए, वीडियो को फिर से एक बार देखिए, दोबारा देखिए, नहीं है समझ में आ रहा दोबारा देखिए, कोशिश करिए, आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए चलते हैं आज के दूसरे इम्पोर्टेंट सवाल की ओर। तो आज का दूसरा तो देखिए बच्चों, जो दूसरा सवाल है वो क्या है, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 1 + m² कोष्टक बंद x² + 2mcx प्लस कोष्टक के अंदर c² - a² बराबर 0 के मूल क्या है, बराबर है। यहाँ पे समझने वाली बात क्या कह रहा है कि समीकरण के मूल क्या है, बराबर हैं। ठीक है, तो बराबर है, एक चीज़ ये समझने वाली है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए c² बराबर a² और कोष्टक में 1 + m² कोष्टक बंद। ठीक है बच्चों, तो अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सर ने 21 क्यों लिखा है। ठीक है, तो 21 का मतलब ये है कि ये सवाल 100% 2021 में आएगा। ठीक है, आप इसको लिख के रख लीजिए, और इसको जितनी बार हो सके, ठीक है, 2 बार, 4 बार, 6 बार, बार बार इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। किसी भी तरह से ये सवाल आपको छूटना नहीं चाहिए। ठीक, और सब परीक्षा में आएगा तो कम से कम 2 से 4 नंबर का तो आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब इस सवाल को किस तरह से हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, और इसका जो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहे हैं, इसको हल करवा रहे हैं, इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझना आपको, और ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। इस तरह के सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि दिया गया समीकरण, सबसे पहले तो दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या है बच्चों, ये दिया हुआ। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। दिया गया समीकरण क्या है हमारा, 1 + m² कोष्टक बंद, और यहाँ पे x² का गुणा प्लस 2mcx प्लस कोष्टक के अंदर c² माइनस का a² बराबर 0। ठीक, इसको लिख लेंगे बच्चों समीकरण 1। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 की तुलना किससे कराने पर, सामान्य समीकरण से। तुलना सामान्य समीकरण क्या होता है हमारा सामान्य समीकरण बच्चों, ax² + bx + c बराबर 0 से क्या करने पर, करने पर, से करने पर। और जैसे ही हमने समीकरण 1 की तुलना सामान्य समीकरण से की, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए a, b और c तीनों के मान मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप देख के बताओ फटाफट कि a का मान क्या आएगा। तो a का मान आएगा, क्या आएगा बच्चों, a का मान आएगा ये वाला 1 + m²। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए x² का गुणांक क्या है a, और यहाँ पे भी x² का गुणांक क्या है 1 + m²। तो यहाँ से a का मान हमें क्या मिल गया बच्चों, 1 + m²। ठीक है बच्चों, अब कॉमा लगा दिया। अब यहाँ से हमें b का मान निकालना है। तब देखिए b का मान क्या होगा, यहाँ पे देखिए b का गुणा किससे है, x से, और यहाँ पे 2mc का गुणा है x से। तो देखिए x का गुणांक यहाँ पे क्या हो गया 2mc। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे x का गुणांक है b, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि b बराबर क्या 2mc। तो यहाँ से हम लिख लेंगे b बराबर 2mc।
ठीक है बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, सी का मान। तो सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सी बराबर देखिए जो पार्ट बच गया यहाँ पे सी क्या जो बच गया तो सी ये है, और यहाँ पे सी का मान हमारा कितना आ जाएगा, ये वाला पूरा सी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख लेंगे सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने देखिए समीकरण 1 की तुलना सामान्य समीकरण से करके ए बी और सी तीनों के मान निकाल लिए। अब जब हमें एक बार तीनों के मान पता हो गए तो अब फिर से इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है समीकरण के मूल क्या है, बराबर है। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि अगर समीकरण के मूल बराबर हों तो क्या करते हैं, जो विविक्त कर का मान होता है उसको 0 के बराबर कर देते हैं। अब विविक्त कर का फॉर्मूला तो आपको अच्छे से याद हो गया। तो देखिए क्या होता है विविक्त कर, क्या होता है बताइए मेरे साथ, विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। विविक्त कर का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इसी को तो विविक्त कर कहते हैं। अब सवाल में क्या कह रहा है कि मूल बराबर है, तो अगर जैसे इसने बराबर कहा तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको बराबर 0 के कर देंगे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए b का मान क्या है 2mc, तो हम यहाँ पे 2mc रख देंगे। तो यहाँ पे b की जगह क्या लिख देंगे 2mc। अब देखिए b का मान तो हमने 2mc रख दिया, मगर यहाँ पे क्या है b का स्क्वायर है या b की घात 2 है, तो हम इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बच्चों, फिर माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए 4 है तो 4 का गुणा 4 का 4 लिख दिया। अब देखिए क्या है a, अब a का मान क्या है बच्चों, a का मान है 1 प्लस एम स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1 प्लस एम स्क्वायर। a का मान हो गया। अब उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे गुणा, तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए c, अब c का मान क्या क्या है यहाँ पर देखिए, c का मान है सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, कोष्टक बंद कर दिया और बराबर क्या लिख दिया 0। 0 क्यों आया, हमने पता है कि क्या कह रहा है मूल बराबर है। जैसे ही मूल बराबर कह दे सवाल में तो हमें क्या करना है, विविक्त कर का मान 0 के बराबर ही रखना है। ठीक है, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा आगे। ठीक है, हल होगा। अब देखिए यहाँ पे 2mc का स्क्वायर है। ठीक, तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब m का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर ही हो जाएगा। सी का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर ही हो जाएगा। अब माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब देखिए 4 का गुणा जब इससे कराएंगे 1 प्लस एम स्क्वायर से, तो क्या मिलेगा बच्चों हमें यहाँ पर, तो देखिए बच्चों जैसे ही हमने फिर माइनस का चिन्ह लगाया उसके बाद क्या करेंगे, ये 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो 4 को हम यहाँ पे ज्यों का त्यों रहने देंगे, क्योंकि 4 यहाँ पे तो हम इसको कॉमन लेके 0 कर देंगे। ठीक है, तो 4, अब देखिए यहाँ पर हम इसका गुणा कराएंगे। देखिए पहले हम, अगर आप लोगों को गुणा कराना नहीं आता है तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, यहाँ से आप दो ऐसी इस तरह की संख्याओं का गुणा कराना आराम से सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को लेंगे। अब 1 का गुणा किससे कराएंगे, पूरे से करा देंगे। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जब 1 का गुणा किसी भी संख्या से कराते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संख्या ज्यों का त्यों रहती है। ठीक है, तो जब 1 का गुणा इससे कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, पूरा का पूरा ऐसे ही आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, या इस m का गुणा इसमें कराएंगे पूरे में, तो यहाँ पे क्या है देखो प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस। अब जब एम स्क्वायर का गुणा सी स्क्वायर से कराएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एम स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसी एम स्क्वायर का गुणा किससे कराएंगे, माइनस के ए स्क्वायर से। तो देखिए ये प्लस का है और ये क्या है माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, अब जब एम स्क्वायर का गुणा ए स्क्वायर से कराएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर, एम स्क्वायर और ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और इसको कोष्टक के अंदर बंद कर दिया और बराबर 0। ठीक, अब देखिए 4 यहाँ पे भी है और 4 यहाँ पे भी है, तो दोनों क्या है 4 का कॉमन हो गया। ठीक, तो यहाँ पे 4 का हमने कॉमन ले लिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, एम स्क्वायर और सी स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख लेंगे एम स्क्वायर और सी स्क्वायर, माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह रहने दिया। अब देखिए 4 का कॉमन ले लिया तो 4 तो हट गया। अब ये देखिए क्या बचा, ये पूरा अंदर वाला संख्या बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस माइनस को जो हमने यहाँ पर लिखा है, इस माइनस का क्या करेंगे, अंदर पूरे में गुणा करा देंगे। तो क्या होगा, जैसे ही हम माइनस का किसी भी संख्या में गुणा कराते हैं तो क्या होता है, उसका चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो देखिए क्या है, ये सी किसका है, सी स्क्वायर प्लस का,
और जैसे ही माइनस का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये क्या है, माइनस का, तो अब ये माइनस का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का। हमने बताया यहाँ पर कि जैसे ही माइनस का गुणा होता है किसी भी संख्या में तो क्या होता है, उसका चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो अब हम सीधा सीधा इसको सभी को उल्टा कर देते हैं। तो देखिए सी स्क्वायर को हमने माइनस सी स्क्वायर लिख दिया। अब ये माइनस का ए स्क्वायर है तो हमने इसको प्लस का ए स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए प्लस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर है तो हमने इसको माइनस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर लिख दिया। ठीक, अब देखिए माइनस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्लस का एम स्क्वायर और ए स्क्वायर। ठीक, अब इसको कोष्टक में बंद कर देंगे और बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए 4 क्या गुणा में, और जैसे ही बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 4 का काम यहाँ से ख़त्म। ठीक, तो अब हमारा क्या बचा यहाँ पर, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0। ठीक है बच्चों, ये तो हमने जो कहते हैं जो ये लिखा हुआ था उसको हमने सेम टू सेम लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या, प्लस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर है एक, ठीक, और यहाँ पे क्या है, माइनस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, इस प्लस के एम स्क्वायर सी स्क्वायर को इस माइनस के एम स्क्वायर सी स्क्वायर से काट देंगे। क्यों, क्योंकि ये एक प्लस और एक माइनस है तो ये दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हम क्या बचा, हमारा माइनस का सी स्क्वायर बच गया, प्लस का ए स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे क्या बचा हमारा, प्लस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर, एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से माइनस के सी स्क्वायर को ज्यों का त्यों लिखा रहने दो। अब देखिए इसमें और इसमें इन दोनों में क्या है, हमारा ए स्क्वायर का कॉमन है, तो हमने क्या किया, प्लस का चिन्ह लगाया, ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अब देखिए जैसे ही हमने ए स्क्वायर से यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या यहाँ पर क्या बचा, 1, कुछ नहीं बचा तो 1 लिख देंगे। प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह लगाया। अब देखिए एम स्क्वायर और ए स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर जब बाहर ले लिया हमने तो अंदर क्या बचा, एम स्क्वायर, एम स्क्वायर लिख दिया बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए जैसे ही ये हमारा क्या है, माइनस का सी स्क्वायर और ये प्लस का ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक, बराबर 0। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम माइनस का कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही हमने माइनस का कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, अंदर सी स्क्वायर बच गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस था, अब हमने इससे माइनस का कॉमन ले लिया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर देखिए हम माइनस का गुणा अंदर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का जो सी स्क्वायर है माइनस का हो जाएगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बात की थी कि कैसे किसी संख्या में जब माइनस का गुणा कराते हैं तो उसके सारे के सारे चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं, उल्टा हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा माइनस आ जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर, और ये पूरा हमारा जो कहते हैं 1 प्लस एम स्क्वायर, कोष्टक बंद, ब्रैकेट ये वाला भी बंद, और ये बराबर 0। अब देखिए माइनस है तो बराबर के इस साइड आएगा तो 0 हो जाएगा। तो हमें कहाँ यहाँ से क्या मिला, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, कोष्टक बंद। अब ये कैसे है, देखिए सी, ये तो हमारा 0 हो गया, माइनस तो ये 0 हो गया, इसका काम ख़त्म। अब बचा हमारा इतना, ठीक, तब ये क्या है, बराबर के बाईं तरफ है, ठीक है, और ये क्या है, माइनस का, और जैसे ये बराबर के दाहिनी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो वही हमने सीधा कर दिया, यहाँ पे सी स्क्वायर को जो कहते हैं लिख दिया, बराबर का चिन्ह लगा दिया और इसको इस तरफ भेज दिया दाईं तरफ। तो क्या आ गया हमारा, ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। और अब आप इसको क्वेश्चन में देखिए हमें कि सिद्ध क्या करना था, हमें लग रहा है शायद यही तो हमें सिद्ध करना था। देखिए क्या लिखा था क्वेश्चन में, एक बार इसको देख लीजिए ध्यान से। ये क्या लिखा है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, और यही तो हमें सिद्ध करना था। ये देखिए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से इस मतलब इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा कहीं डाउट हो रहा हो तो एक बार फिर से वीडियो को अच्छे से शुरुआत से स्पीड धीमी करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये ज़रूर पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को किसी भी हाल में आपको छोड़ना नहीं है, और हर हाल में आपको इस क्वेश्चन को तैयार ही करना है। ठीक, क्योंकि यह बोर्ड की परीक्षा में 100% आने का चांस है, 100%। ठीक, तो बच्चों आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आगे वाले पार्ट आपको तुरंत के तुरंत मिल जा सके और आपकी तैयारी एक बेहतरीन दिशा में जा सके। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और थैंक यू, बाय।